नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दवाइयों के पीछे जो लाल रंग की निशान होता है या फिर एक पट्टी आपने देखी होगी, चौड़ी भी होती है पतली भी होती है, उसका मतलब क्या होता है और वो दवाइयाँ आपको खुद से लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो यही आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो ये जो लाल रंग की पट्टी होती है ये आप टैबलेट्स के पत्तों पर भी देखोगे, कैप्सूल पर भी देख सकते हो या सिरप्स जो होती है उन पर भी बनी होती है, एंड ट्यूब्स होती हैं, और हमारे जो ऑइंटमेंट्स होती हैं, चाहे वो एंटी फंगल हो, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल कोई भी हो, ज़रूर होती है उन पे। किसी पर नहीं होती, किसी पर होती हैं, लेकिन किसी पर जो होती हैं उसका मतलब मैं आज आपको बताऊंगी। तो वो आपको समझना है कि जो लाल रंग की निशान वाली दवाइयाँ होती हैं वो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो क्यों बनी होती हैं। तो सबसे पहली बात ये होता है प्रिस्क्रिप्शन का साइन। रेड कलर की अगर लाइन बनी है, चौड़ी है, पतली है, वो प्रिस्क्रिप्शन का साइन है, यानी कि डॉक्टर की सलाह के बिना आपको नहीं लेनी है। वो खुद से लोगे तो साइड इफेक्ट हो सकता है, या फिर अगर आपने को केमिस्ट वाले ने भी दे दिया है तो भी मत लो। एक बार पता देख लो, लाल रंग का साइन बना है मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना है, बिकॉज वो एडवर्स इफेक्ट कर सकती है। डॉक्टर ही आपको देगा, अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करके देगा, आपकी कंडीशन के हिसाब से, आपके साइन एंड सिम्टम के हिसाब से और डायग्नोज के हिसाब से डॉक्टर देता है, तभी आपको लेना चाहिए ये वाली दवाइयाँ। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ही दवाइयाँ ऐसी होती है जिन पे वो निशान नहीं होता। तो एग्जाम्पल कि आप डिस्प्रिन देख लीजिए, पैरासीटामोल को देखो, बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट आप देख सकते हो, या फिर जो विटामिन सी की टैबलेट्स आती है, लिम्सी नाम से भी आती है, और भी दूसरी ब्रांड में मिलती हैं। तो इन पर आप कभी भी देखना, पत्ता आपके घर पर भी होगा, कभी भी लाल निशान नहीं मिलेगा आपको, या फिर लाल रंग की लाइन मिलेगी ही नहीं। बिकॉज क्या होता है कि जैसे हमें फीवर आता है तो हम पैरासीटामोल ले लेते हैं, दर्द में भी लेते हैं, और सिर दर्द होता है तो हम सैरिडॉन की टैबलेट ले लेते हैं, वो आपको वैसे ही मिल जाएगी, ओवर द काउंटर मिल जाएगी, आपको कोई पर्ची भी नहीं दिखानी पड़ेगी। आप बोलोगे सैरिडॉन दो, डिस्प्रिन दो, आपको मिल जाएगी। डिस्प्रिन आप देखोगे नीली नीली तो होती है, लेकिन रेड लाइन उस पर नहीं मिलेगी आपको। आप बी कॉम्प्लेक्स मांगोगे दुकान पर जाकर, वो भी आपको मिल जाएगी। शायद आपको कोई एंटीबायोटिक भी दे दे, लेकिन वो आपको नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज हर कंडीशन, हर बीमारी में अलग एंटीबायोटिक्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको अ, खांसी हो गई है तो एक ही एंटीबायोटिक आपको खांसी में भी चलेगी, कफ में भी चलेगी, आपको कोई इन्फेक्शन है उसमें भी वही एंटीबायोटिक। अलग अलग एंटीबायोटिक्स होती हैं सिम्टम्स के आधार पे। तो आपको इसीलिए जो रेड कलर की लाइन वाली दवाइयाँ होती है खुद से नहीं लेनी चाहिए। एक बार डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, सलाह ले लीजिए, उसके बाद लीजिए। क्योंकि अगर बाद में आपको कुछ साइड इफेक्ट भी होता है तो आप किसी को बोल नहीं पाओगे। डॉक्टर को अगर आप बता भी देते हो कि मैंने ऐसे ऐसे करके ये दवाई ले ली थी, डॉक्टर भी बोलेगा किससे पूछ कर ली तुमने। इसीलिए हमेशा अगर रेड लाइन आपको दिख रही है किसी भी दवा पर, चाहे वो ट्यूब हो, ऑइंटमेंट है, कोई सिरप है, आपकी सिरप में भी होती है, और टैबलेट्स है, कैप्सूल्स है, रेड लाइन वाला खुद से मत लो, ठीक है। अपनी मर्जी से नहीं लेना है। अपनी मर्जी से आप सिर्फ ये बुखार की दवाई जैसे कि पैरासीटामोल है वो ले सकते हो आप। डिस्प्रिन पर भी नहीं होता, क्योंकि बिकॉज वो सिर दर्द के लिए होती है, ज़्यादा तो वो भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो भी आप ले सकते हो बिकॉज ऐसा कोई मार्क नहीं है उस पर। सैरिडॉन है, बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट है, अदर भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि इतनी ही हैं, बहुत सारी हैं, अभी मुझे याद भी नहीं आ रही हैं। तो स्पेशली मैं आपको बता दूं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स होती हैं उन पर आपको ज़रूर मिलेगा इस तरह का निशान, लाल रंग की लाइन। और जो ट्यूब्स होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स ट्यूब्स भी होती हैं, उन पर भी आपको मिलेगा। एक और बात, जैसे कि बोरोप्लस होती है, एंटीसेप्टिक होती है बोरोप्लस, उस पर आपको ये निशान नहीं मिलेगा। हालांकि वो भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में काम आ जाती है, जैसे कि खारिश हो गई या फिर कट गया, जलन है कहीं पर, तो बोरोप्लस काफ़ी अच्छी इफेक्टिव होती है और वो एंटीसेप्टिक भी है। सो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो वीडियो आपको हमारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। साथ में कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।